एक गुरुजी ने मेरे को मेडिटेशन का मेथड बताया था। उन विज्ञान भैरव तंत्र में से मेथड था कि हाथ जोड़ के बैठो, किसी भी चीज़ को प्रेम से देखो और बी एट द मिडल एंड उसी चीज़ को देखते रहो, किसी चीज़ पे ध्यान मत रखो, प्रेम से देखो। तो मैंने इसको ट्री के सन ट्राई करा, सन, बर्ड्स, बट सब कुछ हो जाता है। बट द थिंग इज लुक एट इट विद लव। तो लव मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब उस समय मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि लव जो वर्ड है वो है क्या है कि किसको प्यार से देखना क्या है। हम बैठ तो सकते हैं वहाँ पे, फिर बैठ के हम सिर्फ उस पेड़ को देख रहे होते हैं, विटनेस शुरू हो जाता है, फिर वो लव। गुरुजी ने समझाया है, गुरुजी से ही पूछते कि गुरुजी प्यार बताओ। ये रखा है पानी का ग्लास, देखो जरा इसे प्यार से देखो, देखो सर बस दिख रहा है। नहीं, प्यार से देखो ना। सर वही मतलब प्रेम क्या है सर? तो तुम सुन क्यों आए, तभी पूछा क्यों नहीं? ये दुनिया भर के गुरुजी इतनी बातें बोलते जाते हैं, तत्काल पूछते क्यों नहीं हो कि ये जो विधि आप बता रहे हैं ये क्रियान्वित कैसे होगी, ये करा कैसे जाए? कह तो दिया आपने कि प्यार से देखो। हम नहीं जानते प्यार, जानते ही होते तो आपके सामने बैठते। जरा बताइए ना, ये प्यार क्या शय है, हम नहीं जानते। बोलिए कैसे देखें प्यार से? चूम लें, चाट लें, क्या है प्यार? हम तो प्यार यही जानते हैं। ज़्यादा हमें प्यार आ गया तो फोड़ और डालेंगे, क्योंकि जिससे भी हमने आज तक प्यार किया है उसका हश्र यही हुआ है। क्या है प्यार? कैसे देखोगे इसे प्यार से? बताओ ना मुझे। आंखें प्यार से देख सकें उसके लिए आंखों के पीछे प्यार होना चाहिए ना, दिल में प्यार होना चाहिए। प्यार कोई वस्तुनिष्ठ चीज़ तो नहीं कि गिलास को देख के प्यार आ जाएगा। जिसके हृदय में प्यार नहीं उसको कुछ भी देख के प्यार कैसे आ जाएगा? और हृदय में जो प्यार है वो तो उसी के लिए हो सकता है ना जो हृदय में स्थित है। उसको जानने से तुम्हारा भी इनकार है, गुरुओं का भी इनकार है। इससे बड़ा प्रयोजन है कि जो भी देखो उसे प्यार से देखो। कैसे? हम तुम्हें देख रहे हैं प्यार से, और इतना ज्यादा प्यार से देखा कि वो घबरा के भाग गया। अब प्यारे लाल प्यार बरसा रहे हैं। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इनमें ना पड़ा करो। थोड़ी देर पहले ही आशय स्पष्ट किया था, मन का अपनी ही स्थिति से उकता जाना विरक्ति है, और मन का इस स्थिति के पार जाने का खिंचाव प्यार है। हम सब जी रहे हैं, हम सब की मानसिक स्थितियां हैं। ये जितनी मानसिक स्थितियां हैं ये भाती नहीं हमको। इनका न भाना विरक्ति है, और इन स्थितियों के उलझाव और पीड़ा के पार भी कुछ है, उसको पाने की चाहत प्यार है। ये है प्यार। तो यानी प्यार की शुरुआत कहां से होगी? अपनी स्थिति के समग्र और सच्चे अवलोकन से। तुम्हारी जिंदगी में जो हालत चल रही है तुम्हारी, उसको देखो।
कहोगे हमें सच्चाई से देखना तो आता ही नहीं, वैसे ही जैसे आपने कहा प्यार से देखना नहीं आता, मैं सच्चाई से देखना नहीं आता, तुम्हारी बात ठीक होगी। तुम्हें सच्चाई से देखना नहीं आता, पर पीड़ा का अनुभव तो कर रहे हो ना, वो तो कल्पना नहीं। तुमने अपने आप को परिभाषित ही इस रूप में किया है कि मैं वो जो सुख और दुख का अनुभव करता हूँ, मैं वो जो पीड़ा से गुजर रहा हूँ। तो पीड़ा तो तुम्हारे लिए सच्ची है, उतना तो सत्य जानते हो तुम, तुम्हारा व्यक्तिगत सत्य तो यही है कि पीड़ा का अनुभव होता है। तो ठीक है, वहीं से शुरुआत करो कि पीड़ा है। और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि पीड़ा रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। पीड़ा मेरा अंत नहीं, पीड़ा मेरी नियति नहीं, पीड़ा मेरा स्वभाव नहीं, तो फिर पीड़ा मेरा जीवन कैसे हो सकता है? तब जानोगे प्रेम, जो कहता है ना कि गंदगी में नहीं जीना, ऐसे घुट घुट के सांस नहीं लेनी। समझ लो कि उसने जाना है प्रेम, क्योंकि अब वो कह रहा है कि इस घुटन से, बेचैनी से, तनाव से आगे कुछ है, जो है वो पाना है। ये जो खिंचाव है, जो कशिश है, जो आकर्षण है, यही प्रेम है। उसके लिए पानी का ग्लास नहीं चाहिए तुमको, उसके लिए पेड़ को नहीं देखना है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को देखना है। ये बात खुद भी जानो और जाके गुरुजी को भी बताओ कि गुरुजी, प्रेम से दूसरों को नहीं देखना है, पहले ज़रा स्वयं को देखना है। जब स्वयं को देखेंगे तब भीतर वो रोशनी उठती है जिसके द्वारा दूसरों को भी देख पाएंगे। आँख में रोशनी नहीं, किसी को क्या देखोगे?